पाकिस्तान के अंदर अक्सर बाइकॉट की मुहिम चलती है। अभी हाल ही में इजरायली प्रोडक्ट्स की बाइकॉट की मुहिम चल रही थी क्योंकि वो मासूम मुसलमानों पर जुल्म करने वाले थे। लेकिन आदिल राजा ने पाकिस्तानी अवाम से अब पाकिस्तान के अंदर बाइकॉट का मुतालबा किया है और रमज़ान से पहले अगर बाइकॉट कर दिया जाए तो मामलात सीधे हो जाएंगे। लेकिन ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और इनका बाइकॉट क्यों किया जाना है, इस हवाले से आदिल राजा लिखते हैं कि क्या आपने कभी कैंटोनमेंट्स का बाइकॉट किया है? क्या आपने डीएचए के अंदर बने कमर्शियल इदारों का बाइकॉट किया है? आदिल राजा पूछते हैं, क्या आपने कभी फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया या इस बारे में सोचा या बाइकॉट शुरू कर दिया है? अगर आपने बाइकॉट शुरू कर दिया है तो यकीन रखें कि आप महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में इस निज़ाम को झुका देंगे। याद रहे कि किसी भी प्रोडक्ट का बाइकॉट करना इस कंपनी के लिए जहर कातिल होता है। हमने इससे पहले इजराइल के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने समेत फ्रांस की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करते हुए उन्हें घुटने टेकते हुए भी देखा है। अब आदिल राजा लिखते हैं कि अगर अभी आपने बाइकआउट शुरू नहीं किया तो जल्द से जल्द बाइकआउट शुरू कर दें। जैसे 8 फरवरी को सब ने अपनी अपनी ज़ाती हैसियत में निकलकर मुहिम चलाई, वोट दिया, वैसे ही अब बाइकआउट की मुहिम चलाने की भी शदीद ज़रूरत है। आदिल राजा ने लिखा कि रमज़ान और ईद का सीज़न कारोबारी इदारों का सबसे बड़ा सीज़न होता है। पाकिस्तान में ये 2 मौके ऐसे होते हैं जब सबसे ज़्यादा ख़रीदारी की जाती है। अगर आवाम सिर्फ 1.5 माह कैंटोनमेंट्स और डीएचए के अंदर बने शॉपिंग प्लाज़ों, सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट्स का बाइकआउट करते हैं तो फिर वो तकलीफ़ महसूस होगी जो गुज़िश्ता 2 साल से आवाम महसूस कर रहे हैं। वही कपड़ा, वही जूता कैंट के बाहर से ख़रीद लें, आपको शायद सस्ता ही मिल जाए। वही खाना आप डीएचए के बाहर से खा लें, वैसी ही क्वालिटी आपको मिल सकती है। लेकिन बाइकआउट कीजिए ताकि जो तकालीफ और मसाइल का सामना आपको गुज़िश्ता 2 साल में करना पड़ा, उनका सामना इन्हें भी करना पड़े। आदिल राजा ने कहा कि जर्नैलों के लिए इस वक्त मुश्किल ये है कि कैदी नंबर 804 किसी डील पर राज़ी नहीं हो रहा। अब दूसरी मुश्किल आप यूँ कीजिए कि आप कैंटोनमेंट्स और डीएचएस का ईद तक बाइकआउट कीजिए।